बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 अप्रैल 2021 रोज़ बोध सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी बहरीन से आने वालों की, बात होगी सऊदी एयरलाइन के टिकट की, बात होगी कोरोना डिजिटल पासपोर्ट की, इसके अलावा बात होगी इंडिया की फ़्लाइट्स की नेपाल के रास्ते, और इसके अलावा और भी अहम खबरें हैं। आपके सवाल जवाब भी शामिल हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी विजन 2030 के 5 साल मुकम्मल कारकर्दगी रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी गई। सऊदी काबीना का वर्चुअल इजलास मुनक्कद हुआ। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इसकी सदारत की। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक सऊदी काबीना ने माहौलियाती सरबराह कॉन्फ्रेंस से शाह सलमान के खिताब पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शाह सलमान ने इसके ज़रिए मौसमी तब्दीलियों के मसले से निपटने, कार्बन के अखराज में कमी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सऊदी अरब के कायदाना किरदार को उजागर किया है। बुज़ुर्ग शहरियों को मर्ज़ी के बगैर ओल्ड होम नहीं भेजा जा सकता। सऊदी मजलिस शूरा ने वर्चुअल इजलास के दौरान बुजुर्गों के हकूक़ और उनके निगहदाश्त के कानून की मंजूरी दी है। मजलिस शूरा का वर्चुअल इजलास सदर डॉक्टर अब्दुल्ला आल शेख की सदारत में हुआ। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक मंजूरी से पहले समाजी ख़ानदानी नौजवानों के अमूर की कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। बुज़ुर्गों के हकूक़ और उनके निगहदाश्त के कानून के मसवदे का मकसद मुआशरे में बुज़ुर्गों के हकूक़ से मुतल्लिक़ शऊर और आगाही पैदा करना है। बुज़ुर्गों के एहतराम और ताज़ीम को यकीनी बनाना, बुज़ुर्गों से मुतल्लिक़ मोतबर अदाद-ओ-शुमार फ़राहम करना है। कानून का एक मकसद ये भी है कि बुज़ुर्गों के लिए मुनासिब प्रोग्राम बनाए जाएँ, उनके तजर्बात और उनकी महारतों को फ़रोग़ दिया जाए। कानून के ज़रिए इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि बुज़ुर्गों की खिदमत के लिए रज़ाकाराना सरगर्मियों की सरपरस्ती भी होनी चाहिए। प्राइवेट शोबे में ख़वातीन समेत 25,000 से ज़्यादा सऊदियों की मुलाज़मत। सऊदी अरब में ह्यूमन राइट्स जो है वो डेवलपमेंट फ़ंड है, उसके तहत प्लेसमेंट सर्विस के ज़रिए मार्च में प्राइवेट शोबे में 7,930 कंपनियों में 25,000 से ज़्यादा नौजवान सऊदियों को मुलाज़मत मिली है, उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। सऊदी खबरसां इदारे SP के मुताबिक इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले मर्दों की तादाद 10,353, जबकि 14,820 ख़वातीन को भी प्राइवेट शोबे में मुलाज़मतें मिली हैं। रियाद रीजन में 8,072 अफराद के साथ सर फहरिस्त रहा। उसके बाद मक्का रीजन, उसके बाद दूसरे नंबर पर 5,545 अफराद को मुलाज़मत मिली है। बहरीन से आने वालों के लिए अब कौन सी एप्लीकेशन काबिल कबूल है? सऊदी अरब और बहरीन को समुद्र के रास्ते जोड़ने वाले किंग फहद पुल की इंतज़ामिया ने बहरीन से सऊदी अरब आने वालों के लिए मौसर एप्लीकेशन मुतय्यन की है। हजर वेबसाइट के मुताबिक किंग फहद पुल इदारे का कहना है कि मजतमा वाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम ही काबिल कबूल हो। सऊदी अरब आने वालों के लिए नए सेहत इक़दाम तय किए गए हैं, इस सिलसिले में यह फैसला हुआ। किंग फहद पुल इंतज़ामिया ने इससे पहले इतला दी थी कि बहरीन ने अपने यहाँ आने के लिए 22 फरवरी 2021 को बर्री, बहरी और फ़ज़ाई रास्ते खोले थे। बहरीन ने तय किया था कि जो लोग उसके यहाँ आएंगे उन्हें अपनी आमद के 5 रोज़ बाद एक और कोरोना टेस्ट कराना होगा। बहरीनी हुकाम ने टेस्ट फीस घटाकर 36 दिनार कर दी है। जो बहरीन है उसके बर्री, बहरी और फ़ज़ाई तमाम रास्ते खुले हुए हैं। सऊदी अरब एयरलाइन के टिकट हंगामी हालात में कब तक मौसर रहेंगे? सऊदी अरब एयरलाइन ने कहा है कि हंगामी हालात में टिकट की जो मियाद है सफ़र की तारीख से 1 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। आजल वेबसाइट के मुताबिक एक मुसाफिर ने सऊदी अरब एयरलाइन से सवाल किया था कि कोरोना वबा की वजह से कैंसिल होने वाले टिकट की जो मियाद है वो कब तक होगी। क्या जो टिकट इशू होने की तारीख से 1 साल तक रहेगी या परवाज़ की तारीख से 1 साल तक शुमार किया जाएगा? सऊदी अरब एयरलाइन ने ट्विटर पर इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आम हालात में टिकट इजरा की तारीख से 1 साल तक मौसर रहता है। जहां तक वबा के दौरान कैंसिल की जाने वाली फ़्लाइट से मुतल्लिक पॉलिसी की बात है तो ये परवाज़ें मजबूरन कैंसिल की गई हैं, इन पर एमरजेंसी का जो ज़ाब्ता है नाफिज होगा। इस हवाले से जारी होने वाले टिकट की तारीख से 1 साल तक मौसर होंगे, यानी कि जिस टिकट से आपने सफ़र करना है उससे लेकर आगे 1 साल तक वो वैलिड रहेंगे। सऊदी अरब एयरलाइन की जानिब से मज़ीद कहा गया कि जो लोग कोरोना वबा के बाइस सफरी हदायत और पाबंदी की तफसीलात जानना चाहते हों वो सऊदी अरब की एयरलाइन saudia.com पर रजू कर सकते हैं। फ़ज़ाई सफ़र की बहाली के लिए कोरोना डिजिटल पासपोर्ट। आयाटा के डिप्टी चेयरमैन अल-बकरी ने कहा कि इंटरनेशनल ट्रैवल को मामूल पर आने के लिए कोरोना डिजिटल पासपोर्ट मुनासिब हल है।
अलरबी के मुताबिक इस सवाल पर कि शहरी इंटरनेशनल कोरोना डिजिटल पासपोर्ट कैसे हल कर सकेंगे, अलबकरी ने कहा कि कोरोना सर्टिफिकेट एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। इसकी बदौलत मुसाफिर से मुतल्लिक तमाम मालूमात आसानी से मिल जाती हैं। इसके लिए ये पता लग जाता है कि मुसाफिर ने कोरोना टेस्ट करा लिया है या नहीं, कोरोना वैक्सीन ले चुका है या नहीं। इसके अलावा मुसाफिर इस किस्म के मालूमात मुतल्लिका इदारे को पेश कर सकता है। उनका मज़ीद कहना था कि मुल्क जो है, हर मुल्क सफ़र और कोरोना वबा से बचाव से मुतल्लिक रियासती फ़ैसलों का मचात है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इंटरनेशनल कोरोना पासपोर्ट का प्रोग्राम मुतारिफ़ कराने से इंटरनेशनल ट्रैवल मामूल के मुताबिक बहाल हो सकता है, इससे मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कोरोना टेस्ट और वैक्सीन के डिजिटल सर्टिफिकेट के निज़ाम से मुसाफिरों और सरकारी इदारों का वक्त और मेहनत दोनों बचेंगे, जबकि जो इंटरनेशनल एयरलाइंस के हैं और ज़िम्मेदारान और सफरी कार्रवाइयों के अहदेदारान इसके ज़रिए वबा के जो मसाइल हैं उससे निमट सकते हैं। उन्होंने कहा आयाटा को तवक्को है कि फ़ज़ाई सफ़र का हाल बहरान से पहले जैसा एकदम तो बहाल नहीं होगा। शुरू में 1/3 हद तक पहले वाला माहौल बहाल होगा। उसके बाद उनका कहना था कि 2021 के आखिर तक जो है काफ़ी हद तक जो है सफरी सरगर्मियाँ बहाल हो जाएंगी। सऊदी अरब से बाहर जो है पासपोर्ट की नकल मालूमात कैसे होगी। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए कम और रहायशी कवानीन वाज़े हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। एक शख्स ने पूछा है कोरोना वायरस की वजह से परवाज़ें बंद होने से छुट्टी से वापस नहीं आ सका, इस दौरान पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, नया पासपोर्ट बना लिया है, जवाज़ात के सिस्टम में नकल मालूमात अबशर के ज़रिए कैसे की जाए। जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि पासपोर्ट की नकल मालूमात सऊदी अरब से बाहर के हुए अफराद की मुमकिन नहीं। नकल मालूमात के लिए पासपोर्ट होल्डर का सऊदी अरब में होना ज़रूरी है। याद रहे सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट जवाज़ात के सिस्टम में तमाम गैर मुल्कियों का मुकम्मल डाटा फीड होता है, जिसमें उनके पासपोर्ट की मुकम्मल मालूमात और दीगर तफसीलात होती हैं। पासपोर्ट एक्सपायर होने पर नया बनाने के बाद उसकी मालूमात जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड करना लाजमी है। पासपोर्ट की तफसीलात जवाज़ात के सिस्टम में फ़ीड करने के अमल को अरबी में नकल मालूमात कहते हैं। एक शख्स का सवाल है कि वैक्सीन की पहली खुराक ली है जबकि दूसरी खुराक में 2 माह बाकी हैं, क्या इस दौरान मैं छुट्टी पर जा सकता हूँ। सऊदी अरब में हुकूमत की जानिब से शहरियों और गैर मुल्कियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन की सहूलत फराहम की जा रही है। वैक्सीन के लिए वज़ारत सेहत की एप्लीकेशन सेहती पर अपॉइंटमेंट लेकर आप जो वक्त है और डेट है उस पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। सऊदी अरब में जो वैक्सीन फराहम की जा रही है उसकी 2 खुराकें हैं जिनके दरमियान तकरीबन 6 हफ्ते का वक्फा होता है। वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के बाद ही उसके फ़वाइद सामने आते हैं, इसलिए लाजमी है कि दूसरी खुराक लेने के बाद सफ़र किया जाए। अभी सफ़र के लिए बोर्डिंग पास के लिए वैक्सीन की शर्त ज़रूरी है, आपके जो तवक्लना स्टेटस है उसमें इम्यून आना चाहिए। एक शख्स ने सवाल किया है कि परवाज़ें कब बहाल हो रही हैं। जवाज़ात की जानिब से बताया गया कि जैसे ही सरकारी सतह पर परवाज़ों की बहाली के बारे में ऐलान किया जाएगा, सरकारी तौर पर अहकाम जारी होंगे, इसके बारे में इतला दी जाएगी। वाज़ेह रहे सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान समेत 20 और इंडिया समेत 20 ममालिक में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद इन ममालिक से आने वाले लोगों पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद की गई है। एक और बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे नेपाल के लोगों से, जो नेपाल में मोस्टली लोग जो हैं इंडिया से होकर आ रहे थे, इंडिया से नेपाल से यहाँ आ रहे थे। नेपाल ने गैर मुल्कियों के लिए PCR की जो टेस्टिंग है रोक दी है। नेपाल में वज़ारत सेहत और आबादी ने तमाम जो उनके लोग हैं उन्होंने कहा है कि सिर्फ अब उनके मुल्क के लोगों का जो है PCR टेस्ट होगा। यहाँ पर जो फैमिलीज़ रह रही हैं गैर मुल्कियों की, जो कि लंबे अरसे से रह रही हैं, सिर्फ उनका PCR टेस्ट होगा। उनका कहना था कि जो लोग थर्ड कंट्री से, दूसरे कंट्री से आके यहाँ पर PCR करवा के ट्रांजिट लेकर किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, उनका जो टेस्ट है PCR टेस्ट नहीं किया जाएगा। तमाम लेबॉर्ट्रियों से कहा गया है कि वो गैर मुल्कियों को जांचने से, उनका टेस्ट करने से गुरेज करें। सिर्फ PCR टेस्ट के लिए नेपाल आने से पहले मुल्क को जो लोग ट्रांजिट बनाते हैं उनका अभी वहाँ पर PCR टेस्ट नहीं होगा, यानी कि अब इंडिया के लोग वहाँ नेपाल से होकर नहीं आ सकते सऊदी अरब। इसके साथ बढ़ते हैं कुछ मज़ीद ख़बरों की तरफ। आपको बताते हैं रियाद के तफरीही और तारीख़ी मकामात जहाँ टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में बहुत सी तारीख़ी और आसार कदीमा की यादगारें मौजूद हैं जहां दुनिया भर से सियाह और टूरिस्ट पुरकशिश जो है अपनी तरफ खींचे चले आते हैं। अल दरिया जो है ये एक कदीम तारीख़ी शहर है जिसकी तारीख़ 9वीं सदी हिजर के तब से मशहूर है। ये तारीख़ी मुकाम रियाद से शुमाल मगरिब में 20 किलोमीटर दूर वाक़ है। इसके अलावा करिया अल्फ़ाव ये रियाद के जनूब मगरिब में वाक़ है और इस्लाम से पहले के एक अरब शहर की वाज़ेह मिसाल पेश करता है। कनाडा के लोगों ने 4वीं सदी कबल मसीह से ही अल्फ़ाव गाँव को अपनी बादशाहत का दारुल हुकूमत बनाया था।
قصر المسمک یہ محل 1865 میں امام عبداللہ بن فیصل محمد بن سعود کے دور میں بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بلدہ الشکر القدیمہ یہ ریاض شہر کے شمال میں 210 کلومیٹر دور صوبہ الوشم میں واقع ہے۔ کرونا کیسز 6 شہروں میں مزید 12 مساجد سینیٹائزنگ کے لیے بند۔ سعودی عرب کے 6 شہروں میں مزید 12 مساجد کو سینیٹائزنگ کے لیے بند کر دیا گیا۔ گزشتہ 80 دنوں میں سعودی عرب کے شہروں میں 874 مساجد میں کرونا کیسز کی تصدیق ہونے پر انہیں عارضی طور پر بند کیا گیا۔ 823 مساجد ہیں اس کا نمازیوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا، جبکہ 51 مساجد میں سینیٹائزنگ کا عمل جاری ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔